नमस्कार दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों ने अपना बदला पूरा कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इजराइल के जरिए यमन के एयरपोर्ट सना पर जिस तरीके से मिसाइल से अटैक किया गया था, अब उसका बदला हूतियों ने पूरा कर लिया है। पूरे शहर में सायरन की आवाज इजराइल के अंदर गूंजती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, क्या क्या हुआ है, किस तरीके की चीजें हुई हैं, वो एक एक करके आपको बताऊंगी कि कैसे हूतियों ने सना एयरपोर्ट पर हमले का बदला इजराइल से मिसाइल दागते हुए ले लिया है। हर तरफ बस सायरन की ही घंटियां और आवाज जो है वो सुनाई दे रही थी। यमन के लड़ाकुओं ने इजराइल को पूरी तरीके से सबक सिखा दिया। आप सभी को पता है दोस्तों कि हूती विद्रोहियों के लगातार अटैक को लेकर इजराइल ने भी हूती के एयरपोर्ट पर भारी तबाही जो है वो मचाई थी। खबरों की बात की जाए तो हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया था और यमन की राजधानी सना पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ अटैक्स किए थे और इन हमलों में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था और इजराइल के हमले में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले सना एयरपोर्ट पर भारी तबाही भी मची थी। दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है। अल जजीरा से लेकर तमाम इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने आर्टिकल छापते हुए बताया कि इजराइल ने अपना जो हूती विद्रोहियों के जरिए जो अटैक कर रहा है उसका बदला लेने की कोशिश की। यहाँ तक कि यमन का जो आखिरी जहाज था यमनी, उसको भी जो है इस हमले में नष्ट कर दिया गया मिसाइल से। लेकिन अब यमन के लड़ाकुओं ने जो अटैक किया है दोस्तों इजराइल पर, उसकी तस्वीर चीख चीख कर बयां की जा रही है कि इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर यमनियों ने अटैक कर दिया है। जी हाँ, इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डों की स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान के हवाले की खबर है। आप देखिए कि इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर किस तरीके से हूतियों ने अटैक किया है, जहां पर मिसाइल दागी गई है और उस मिसाइल का हाल ये हुआ दोस्तों कि वहां पर हर तरफ तखड़ा तखड़ा जो तस्वीर है एरोप्लेन्स के वो नज़र आ रहे हैं। बेन गुरियन पर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो 24 तारीख को दागी गई थी और अब एक बार फिर से सबसे बड़े एयरपोर्ट पर मिसाइल दाग दिया गया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो इजराइल ने यमन के सना हवाई अड्डे पर हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई हूतियों ने अपना बदला लेते हुए कर दिया है। हूतियों का कहना है कि हम किसी भी तरीके से कमज़ोर इजराइल के ज़रिए नहीं पड़ेंगे। आपको बता दें कि हूती विद्रोही के प्रवक्ता जो है उन्होंने साफ तौर पर स्टेटमेंट दिया और कहा कि यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल फोर्स ने याफा के कब्जे वाले क्षेत्र में लोड हवाई अड्डे इजरायली नाम वाले बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए सैन्य अभियान चलाया। अल्लाह का शुक्र है कि अभियान ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया, जिसमें लाखों कब्जों वाले जियोनी लोगों के शरणार्थियों की ओर से भागने पर मजबूर होना पड़ा और हवाई अड्डे पर हवाई यातायात को रोकना पड़ा। यही सारी प्रवक्ता हूती विद्रोहियों के, उन्होंने इस पूरे स्टेटमेंट को मीडिया के सामने आकर दिया और बताया कि उनका जो ये अटैक था वो बेहद सफलतापूर्वक था। इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर अटैक किया गया है दोस्तों। बेन गुरियन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये खबर मैंने बता दी है, लेकिन इस बार ताबड़तोड़ अटैक जो है एक के बाद एक इजराइल के ऊपर किया गया है, जिसमें इजराइल को पूरी तरीके से ख़त्म होने, नष्ट होने की बात जो है वो की जा रही है कि हम जो है अपना पूरा बदला इसी तरीके से लेते हुए नज़र आएंगे। तो आपके सामने ये तमाम तस्वीरें हैं दोस्तों, जहां पर अटैक से नेतन्याहू सरकार पूरी तरीके से हिल गई है। सीज फायर की खबर तो दोस्तों हमास के साथ हुई है, लेकिन यमन के साथ, जी हाँ, यमन के साथ जो है लगातार अटैक्स इस वक्त इजराइल के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है, क्योंकि यमन के अंतिम विमान को, जी हाँ, यमन के अंतिम विमान को जो है इजराइल के ज़रिए नष्ट किया गया था, जिसका बदला यमनियों ने ले लिया है, इजराइल को सबसे बड़ा झटका देकर, सबसे बड़ी चोट देकर। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।